आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के लिए बेस्ट फूड्स की। चाहे ओस्टियो आर्थराइटिस हो, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस हो या कोई जॉइंट पेन या सोजन का मसला हो, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम आर्थराइटिस फाउंडेशन की ऑफिशियल रिकमेंडेशन फॉर फूड्स फॉर आर्थराइटिस देखते हैं। ये अमेरिका की एक बड़ी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये फाउंडेशन रिसर्च करती है, डॉक्टर्स और पेशेंट्स को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देती है और गाइड करती है कि कौन सी दवाइयां, डाइट और लाइफस्टाइल आर्थराइटिस के लिए बेहतर है। फिर इस इदारे की रिसर्च पूरी दुनिया के डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। हम क्या करेंगे कि हम उन फूड्स की लिस्ट देखेंगे जो ये लोग आर्थराइटिस के लिए रिकमेंड करते हैं। तो चलिए देखें वो क्या कहते हैं। सबसे पहले ये लिखा है कि आपको एक ऐसी डाइट रखनी चाहिए जो होल फूड्स पर बेस्ड हो। फ्रूट्स, सब्जियां, फिश, नट्स, दालें और होल ग्रेन्स, और सैचुरेटेड फैट से बचें। अब इनकी लिस्ट में कुछ चीज़ों से मैं अग्रीड हूं, जैसे कि मछली, सब्जियां भी, लेकिन ये डिपेंड करता है। इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। जब आपको आर्थराइटिस होता है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है और हमारा मकसद इस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना है। अब जब आप ज़्यादा फ्रूट्स खा लेंगे तो बॉडी में ज़्यादा शुगर जाएगी, इससे आप कीटोसिस से बाहर आ जाएंगे और सिर्फ यही चीज़ इन्फ्लेमेशन को और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। फिर आते हैं नट्स। ये कहते हैं कि नट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक नट रेकमेंड करूंगा आर्थराइटिस वालों के लिए, वो है वॉलनट्स। क्यों? क्योंकि वॉलनट्स आपको ALA देते हैं जो कन्वर्ट होता है EPA और DHA में, यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ALA रॉ मटेरियल है इनका। बाकी नट्स में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ज्यादा होते हैं और ये चीज इन्फ्लेमेशन को और ज्यादा बढ़ा सकती है। अब सवाल आता है दालों का और लोबिया या चने वगैरह, क्या ये आर्थराइटिस के लिए अच्छे नहीं होते? क्योंकि इनमें भी तो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब मसला ये है कि दालों में, चने में और लोबिया में बहुत ज्यादा लैक्टिन्स और ऑक्सलेट्स होते हैं। ये एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं। लैक्टिन्स और ऑक्सलेट्स आर्थराइटिस को और भी ज्यादा बिगाड़ सकते हैं। साथ ही इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हाई होते हैं। ये आपके हाजमे या डाइजेशन को इंटरप्ट करते हैं, क्योंकि सच ये है कि कई दफा आर्थराइटिस की शुरुआत गट इन्फ्लेमेशन से ही होती है। अब बारी आती है होल ग्रेन्स की। आर्थराइटिस फाउंडेशन होल ग्रेन्स को बहुत ज्यादा रेकमेंड करता है, क्योंकि ये कहते हैं कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि होल ग्रेन्स में कार्बोहाइड्रेट्स भी हाई हैं, ग्लूटेन हाई है, ऑक्सलेट्स हाई हैं, और ये तीनों मिलकर आपके आर्थराइटिस को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि ग्रेन्स में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बहुत हाई होते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है दूसरी लिस्ट की, उन चीजों की जिन्हें ये कहते हैं अवॉइड करें, मत खाएं। इसमें पहले आता है रेड मीट, अंडे और डेयरी। ये ना खाएं। पहले हम इन तीन चीजों पर बात करते हैं। आसान अल्फाज में, जब आप किसी ऐसे जानवर का गोश्त या प्रोडक्ट खाते हैं जिसे कुदरती खुराक की बजाय ग्रेन्स पर पाला गया हो, फीड पर पाला गया हो, तो इस जानवर की बॉडी की ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 रेशो बिल्कुल बदल जाती है। तो रेड मीट बुरा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि जानवर ने क्या खाया। अब बारी आती है चिकन की। चिकन में आमतौर पर बहुत हाई ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। ब्रॉयलर चिकन में फ्री रेंज या देसी चिकन की निस्बत ओमेगा 6 कंटेंट ज्यादा होता है। देसी चिकन की न्यूट्रिशन प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, बग्स खाते हैं, इस वजह से इनका ओमेगा 6 कम होता है। इसी तरह अगर आप देसी अंडे लेते हैं तो उनकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा बेहतर होती है, यानी ओमेगा 3 ज्यादा, ओमेगा 6 कम। और यही वो बैलेंस है जो आर्थराइटिस के मरीजों को फायदा देता है। अब सवाल आता है डेयरी का क्या? तो आप फर्मेंटेड फॉर्म में ले सकते हैं, दही बना सकते हैं, चीज बना सकते हैं, कफीर बना सकते हैं, लेकिन घर में ये चीजें बनाएं तो इस तरह से डेयरी आपके लिए अच्छी होगी, क्योंकि इससे आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी और ये आर्थराइटिस में खास तौर पे बहुत जरूरी है। सी फूड एक जबरदस्त सोर्स है ओमेगा 3 का। मछली को स्किन के साथ खाएं, मछली के फैट के साथ खाएं, और याद रखिएगा कि ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसी तरह अंडों की बात करें तो एक पॉइंट रह गया, देसी अंडे ना सिर्फ ओमेगा 3 का बेहतरीन सोर्स है बल्कि विटामिन डी का भी। मसला ये है कि खुराक से विटामिन डी लेना बहुत मुश्किल है। आपको बहुत कम चीजें मिलती हैं खाने के लिए जिनमें विटामिन डी ज्यादा होता है, और विटामिन डी आर्थराइटिस के लिए एक बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसीलिए आपको वही फूड्स खाने चाहिए जो इससे अलाइन हो।
फर्मेंटेड वेजिटेबल्स भी आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छी हैं। सावर क्राउट या कैबेज जूस, सिरके वाला अचार आप बना सकते हैं सब्जियों का। अब बात करते हैं अवॉइड लिस्ट की। सबसे पहली चीज, शुगर अवॉइड करें, रिफाइंड ग्रेन्स अवॉइड करें, होल ग्रेन्स भी अवॉइड करें क्योंकि इनमें ग्लूटेन होता है, ये बहुत तेजी से शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांस फैट्स बिल्कुल अवॉइड करें, यानी कोई भी चीज जिस पर लिखा हो हाइड्रोजनेटेड, मार्जरीन वगैरह, बेकरी आइटम्स में यही इस्तेमाल होता है ज्यादा, इन सब से दूर रहना। फिर है पाउडर्ड प्रोटीन्स, चाहे वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो या कोई और लीन प्रोटीन पाउडर हो, आपका लिवर इनको हैंडल नहीं कर पाता और ये आपके आर्थराइटिस को और सीवियर कर सकता है। खासकर वे प्रोटीन, सोय प्रोटीन आइसोलेट्स, पी प्रोटीन वगैरह, ये सब आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। आपको प्रोटीन नेचुरल सोर्स से लेनी चाहिए और फैट के साथ लेनी चाहिए, नेचुरल फैट के साथ, यानी होल फूड सोर्सेज से आप प्रोटीन लें। इसके अलावा पालक अवॉइड करें, बादाम अवॉइड करें, डार्क चॉकलेट, कीवी, इनमें ऑक्सलेट्स होते हैं। अब आता है सबसे अहम पॉइंट, इंटरमिटेंट फास्टिंग। जितनी दफा भी आप दिन में खाना खाते हैं उतनी बार आपकी गट का फूड के साथ इंटरेक्शन होता है और यहीं से ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन जब आप फास्टिंग करते हैं तो ये एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है। यानी मसला सिर्फ यही नहीं कि आप क्या खाते हैं, बल्कि ये भी कि आप कितनी दफा खाते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।